दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3 को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले ये देखिए। ऐसी कौन सी दो संख्या को जोड़ने पर ठीक है 27 आ जाए और वही दोनों संख्या को गुणा करने पर 182 आ जाना चाहिए। ठीक है, वही दो संख्या हमको निकालना है। तो कितना बार बताएं हैं, जो क्वेश्चन में पूछता है उसी को मानते हैं। ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है इसमें, तो दो संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे माना पहला संख्या x है। तो देखिए यहाँ से हल, माना पहला संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब दोनों को जोड़ने पर 27 आना चाहिए। क्वेश्चन में दे रहा है तो दोनों को जोड़े हैं तो 27 ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ से y बराबर, इसको y रखे हैं, x को बराबर के इधर कर दिए, -x आ गया है। इसको समीकरण 1 कर दिए। ठीक है। अगला देखिए, फिर पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है कि उनका गुणनफल अगर दोनों संख्या को गुणा कर दिए तो दोनों संख्या का मान है एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई को गुणा कर दिए तो 182 आ गया। ठीक है। इसको कर देंगे समीकरण 2। अब वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये जो y का मान आया है इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए ये समीकरण 2 यहाँ लिखे हैं। अब y के जगह पर इसका मान रख रहे हैं, y के मान रख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए y का मान क्या है, x। y का मान क्या आया है, तो y का मान आया है 27 - x बराबर 182। x में 27 में गुणा करेंगे 27 एक, x में -x में गुणा करेंगे -x² बराबर 182। अब इस 182 को इधर ही रख रहे हैं। ठीक है ना। बराबर के ये इसी साइड में ये दोनों को बराबर को इधर कर दे रहे हैं। तो जब बराबर को इधर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो 27x को बराबर को इधर करेंगे तो -27x हो जाएगा। ये x² माइनस में बराबर के इधर में आएगा तो +x² हो जाएगा बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में सरिया देंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए x² -27x, ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर देंगे, वहीं से x का मान आ जाएगा। ठीक है ना। x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान दे देगा, सिंपल। ठीक है। तो इसको हम गुणनखंड करें तो देखिए गुणनखंड का क्या नियम होता है, इधर वाला अंक इधर वाला अंक को गुणा करते हैं। ठीक है। और गुणा कर कर उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -27 आना चाहिए। तो 182 को तोड़ रहे हैं, कहें कि यहाँ तो कुछ अंक नहीं है, एक छिपा है। एक में 182 में गुणा करेंगे तो 182 होगा ना। तो देखिए 182। अब इस 182 को ऐसा तोड़े कि -27 आ जाए। तो 2 बार में जाएगा। देखिए 9 1 7 13, 13 7 91 होता है। तो यहाँ से देखिए ये 7 दूनी 14, मतलब 14 और गुणे 13, 14 और 13 के में मतलब गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। और -14 और -13 दोनों माइनस में जोड़ के कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। तो यही मतलब कि ऐसा रूल होता है इस गुणनखंड का। ठीक है। तो -14 -13 आया तो यहाँ लिखेंगे x² -14x -13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों में x का कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। ठीक है ना। तो x को हम कॉमन कर दे रहे हैं। तो x² में से एगो x को बाहर करेंगे तो एगो x बचेगा, -14 x को बाहर कर देंगे तो खाली -14 ही ना बचेगा। ठीक है, इतना। अब यहाँ देखिए यहाँ -13x है, ये 182 है, तो 13 के तो कॉमन होगा। ठीक है ना। 13 के तो कॉमन होगा, लेकिन प्लस यहाँ सोचना है कि प्लस का मतलब कि कॉमन करें कि माइनस के। तो यहाँ माइनस के कॉमन हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस आना चाहिए। ये वाला डिजिट है, ये वाला डिजिट बराबर होना चाहिए, ये गुणनखंड का नियम है। ठीक है ना। तो देखिए -13 का कॉमन कर दिए तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा। ठीक है। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जब माइनस के कॉमन करते हैं बीच में प्लस होता है तो यहाँ माइनस दिया जाता है।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 14। 13 14 का ये क्या है, गुणनफल है, तो 13 को बाहर कर देंगे तो 14 है ना बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर 13 गुणे 14 का ये गुणनफल है, तो 13 को बाहर निकाल दिए तो 14, ठीक है। अब देखिए -13 में -14 में अगर गुणा करेंगे तो +182 दे देगा बराबर 0। अब ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ बराबर हो गया तो गुणनफल हमारा सही होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, तो दोनों में से एक लिख देते हैं, एक ये x - 13, ठीक है, एक ये लिख देते हैं x - 14, ये मतलब गुणनफल आ गया। अब यहाँ से x - 13 बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से x बराबर क्या आ गया 13, ठीक है। एक अब देखिए x - 14 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 14। अब यहाँ x का 2 गो मान आया है, अगर एक माइनस में आता है तो काट देते हैं, x का एक ही मान ज़्यादा तक होता है, लेकिन यहाँ 2 आया है तो 2 सिचुएशन बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्या पूछ रहा था यहाँ, देखिए क्या पूछ रहा था, कह रहा है कि दो संख्याओं ज्ञात कीजिए, तो x y पूछ रहा है, तो x तो निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान 13 है, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 कितना है, y बराबर 27 - x है, y बराबर 27 x का वैल्यू कितना है 13, तो y बराबर 27 में से 13 काटेंगे कितना हो जाएगा 14। हवा चल रहा है, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर ये आया 13, दूसरा आंसर क्या आया 14, ठीक है ना। 13 14 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 13 14 को गुणनफल करेंगे तो 182 दे देगा क्वेश्चन के अनुसार। या फिर यहाँ भी ये भी आंसर हो सकता है, इसमें x बराबर ये 14 है, फिर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए समीकरण एक कितना है, y 27 - x, y बराबर 27 - 14, y बराबर कितना आ जाएगा 13। तो कैसों भी करे आंसर क्या दे रहा है 13 14 दे रहा है, 13 14 दे रहा है, तो हमारा आंसर यही तो लिख देंगे, जो संख्याएं होगा संख्याएं बराबर 13 और 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।